हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारी क्या बोलते हैं उसको यूनिट्स होती हैं, क्वांटिटी मापने की, द्रव्यमान, हम वज़न मापते हैं, दूरी मापते हैं, समय मापते हैं। तो किन मात्रकों के बेसिस पे मापते हैं, कौन सा हमारा बेस होता है, कौन सा आधारी होता है, कौन सा व्युत्पन्न होता है, डिराइव्ड होता है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। देखिए, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो देखिए, हम वज़न मापते हैं तो कैसे मापते हैं? किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम। ठीक है। जैसे सुनार सबके पास क्या होता है? सेंटीग्राम। छोटा छोटा होता है औजार उन लोगों का। खैर, अब तो छोटा छोटा ये बाट होता भी नहीं, अब तो इलेक्ट्रिकल तराजू होती है। तो चाहे कम हो या ज़्यादा हो, क्विंटल में मापते हैं, टन में मापते हैं। तो वो कैसे मापते हैं, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे कि ये जो है क्या है, किस ढंग से इसको हम लोग समझेंगे। तो ये द्रव्यमान, क्या कहते हैं उसको, समय, ये क्षेत्रफल, और ये क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी हम देखते हैं फिजिक्स में, तो उन सबको हम लोग समझेंगे कि वो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की, ये सब भौतिक राशियाँ होती हैं। जैसे द्रव्यमान मापते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल मापते हैं, दूरी मापते हैं, समय मापते हैं। तो ये सब राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ हैं। ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ हैं, क्वांटिटी हैं। किन की? तो वजन मापने की, दूरी मापने की, ये सब क्वांटिटी है। अब देखिए, इनके जो टाइप्स होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स होते हैं। तो ये देखिए, भौतिक राशियाँ जो हमारी होती है वो दो प्रकार की होती हैं, आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी मतलब बेस्ड, एकदम बेसिक चीज़ है वो इंडिपेंडेंट होता है। आधारी राशि क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पर भी मतलब आश्रित नहीं होती। तो आधारी राशियाँ यानी कि बेस या फिर बेसिक, बेस और बेसिक, ये राशियों की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी। और दूसरी होती है हमारी व्युत्पन्न, डिराइव्ड। इसको हम लोग समझेंगे अभी, व्युत्पन्न राशियाँ, कि इन दोनों में अंतर क्या है। डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो देखिए, जैसे कि हम लोग दूरी मापते हैं किलोमीटर में, ठीक है, मीटर में। अब कहेंगे आयतन, तो मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया हमारा आधारी, ये किसी पर डिपेंड नहीं। और व्युत्पन्न बनाने के लिए हमको आधारी का सहारा लेना पड़ता है, और किसी का नहीं, आधारी का सहारा लेना पड़ता है। तो वो हो जाती है हमारी एम स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये लीटर क्यूब। तो ये सब हमारी हो गई व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। और ये किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, लीटर, ये सब हमारी हो गई आधारी राशियाँ। डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज या फिर व्युत्पन्न राशियाँ बनाने के लिए हमें आधारी राशियों का, बेस का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम लोग मात्रक को समझेंगे, यूनिट को समझेंगे, कि भौतिक राशियों को हम जिनमें व्यक्त करते हैं उन यूनिट्स को समझेंगे। तो मात्रक भी, जैसे कि राशियों को व्यक्त करने के लिए, अब द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए, वजन को व्यक्त करने के लिए, मास को व्यक्त करने के लिए हम लोग ग्राम का, किलोग्राम का सहारा लेते हैं। तो उसका हम सहारा लेते हैं, तो हम आ जाते हैं यूनिट में। किसकी यूनिट? तो वजन का यूनिट ग्राम, समय का यूनिट सेकेंड, और ये हमारा दूरी का यूनिट सेंटीमीटर, मीटर। तो आ गए हम लोग यूनिट में। तो इसमें एक होता है आधारी मात्रक, बेस यूनिट। अब बेस यूनिट में क्या होगा? मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये लीटर, ये सब होगा। अब दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट क्या है? क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। आयतन निकालेंगे लीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सब हमारा हो जाएगा। देखिए, यहाँ भी था, देखिए, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, दूरी, समय, ये सब आ गई थी भौतिक राशियों में। तो आधारी राशियाँ समझाने की, आधारी राशियाँ क्या थी? एकदम इंडिपेंडेंट हो, एकदम किसी पर निर्भर नहीं हो,
और व्युत्पन्न क्या है, आधारी पर निर्भर है। व्युत्पन्न किस पर निर्भर है, आधारी पर निर्भर है। तो ये हमारा मात्रक आ गया समझ में, कि जब हम कहेंगे कितना किलोग्राम है तो आधारी हो जाएगा, जब हम कहेंगे कितना आयतन, कितना ग्राम क्यूब है, तो वो होगा व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट। बेस यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, आधारी मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। आप इसे समझ रहे हैं कि मात्रक यानी यूनिट में मापते हैं हम, कोई भी चीज़ को मापने के लिए यूनिट चाहिए। अब कोई भी चीज़ में, अब दूरी को हम कैसे मापेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो वो हमारा बेस यूनिट होगा, आधार होगा। अब कहेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हमारा डेराइव्ड यूनिट होगा, वो भी यूनिट ही है, वो डेराइव्ड यूनिट होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। चलिए अब आधारी राशि के प्रकार सीखते हैं। देखिए बच्चों, आधारी राशियाँ 7 होती हैं, आधारी राशियाँ 7 होती हैं और उनके एसआई मात्रक भी दिए गए, यानी कि स्टैंडर्ड जो सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट्स होते हैं, एसआई मात्रक, वो सब दिया गया। अब देखिए लंबाई का क्या होगा, लंबाई का हो जाएगा हमारा मीटर, लंबाई का मीटर, और द्रव्यमान का किलोग्राम, इसको हम केजी लिखेंगे। समय का सेकंड होगा, और विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकेंड, SECOND, विद्युत धारा का एम्पियर, AMPERE, ठीक है। अब देखिए तापमान का होता है हमारा इसमें केल्विन, वैसे तो हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, यूज करते हैं, लेकिन तापमान का केल्विन होता है एसआई मात्रक, केल्विन, तापमान का केल्विन होता है एसआई मात्रक। और ये देखिए तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कैंडेला होता है CANDELA, कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। अब इसे सूचित कैसे करते हैं, इंडिकेट कैसे करते हैं, देखिए लंबाई का तो M, मीटर, किलोग्राम, चलिए यहाँ हम केजी लिख दिए ना, अच्छा रुकिए किलोग्राम लिख देते हैं, किलोग्राम, केजी, सेकंड का S, छोटी S, एम्पियर का A, बड़ी A, केल्विन का बड़ी K, कैंडेला का CD, छोटी सी छोटी D, और मोल का छोटी m। ये होता है हमारी आधारी राशियों का, ठीक है। और दो होते हैं संपूरक राशियाँ, समतल कोण और घन कोण, उसका होता है रेडियन और स्टेरेडियन। तो हम इसमें लिख देंगे समतल कोण और घन कोण मात्र 2 ही होते हैं। तो देखिए 2 संपूरक राशियाँ होती हैं, समतल कोण प्लेन एंगल, उसका यूनिट होता है रेडियन, देखिए एसआई मात्रक रेडियन, सूचित करते हैं RAD से, और दूसरा होता है घन कोण सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन। तो ये आधारी राशि और संपूरक राशि हमारी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।